अस्सलाम वालेकुम जी। होप यू ऑल आर वेल। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं, देन उसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज मीन्स बेनिफिट्स एंड कॉन मीन्स नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। अच्छा, अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखा जाए, अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो जो ग्लोबलाइजेशन है, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन से पहले बहुत ही मुश्किल था कि लोग एक दूसरे को जानते हो। बहुत कम ऐसे था कि हम जानते हो कि भाई हमारी कंट्री में ये है या हमारे साथ ये है, तो अदर कंट्री का क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, कल्चर्स क्या है। तो इस तरह जो है वो पहले लोग जो है वो इंटरकनेक्टेड नहीं थे। लोग जो है वो मतलब एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे। अब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसने लोगों को इंटरकनेक्ट कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन से अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कल्चर क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का लिविंग स्टाइल क्या है, हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है उसको जो है प्रेज भी मिली है और क्रिटिसाइज भी किया गया है। अब क्रिटिसाइज भी किया गया, डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है। बहुत से लोगों ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी है। लेकिन अगर प्रेस की तरफ देखा जाए तो बहुत से लोग जो है वो इसको ऐसे देखते हैं कि इसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है, और इन फ्यूचर जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो मजीद जो है वो जिंदगी को आसान बनाएगी, और प्रोग्रेस जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना प्रोग्रेस होगी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या प्रोज है ग्लोबलाइजेशन के। देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने ईज ऑफ ट्रेड किया। सबसे पहले इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो ट्रेड का वे है उसको, मेथोडोलॉजी को इजी कर दिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू इसने ट्रेड को और जो है ना वो बहुत इजी बना दिया है। जैसे कि ये जो नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका अब नाम है यूएस मैक्सिकन कनाडा एग्रीमेंट्स। ये जो है इसमें है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जो ट्रेड है वो फ्री जो है वो की जाएगी। उसके अलावा टैरिफ्स आर गोन, ये भी ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से ऐसे हुआ कि जो टैरिफ्स जो हैं उसको जो वो है वो डिस्करेज किया गया है। टैरिफ्स को जो है वो मतलब हटा दिए गए हैं, ताकि जो है वो ट्रेड करना कंट्रीज के लिए जो है वो इजी हो। अगर वो टैरिफ्स के चक्करों में पड़ जाएंगी या तो फिर वो उनके लिए, कंट्रीज के लिए ट्रेड को जो है वो फ्लो, कैपिटल फ्लो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब टैरिफ्स जो नहीं होंगे तो फिर कंट्रीज के लिए ट्रेड को जो है वो कंट्रीज को ट्रेड को फ्लो करना इजी होगा। इससे इकोनॉमी जो है ना इनफ्लो रहेगी और कंट्रीज जो है ना इससे बेनिफिट्स देंगी। तो अब जैसे कि ये भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है, यूएस कोरिया फ्री ट्रेड। इसके इसमें ये हुआ कि यूएस कोरिया फ्री ट्रेड हुई है तो इसने सीपेक ने को भी क्रिएट किया है। सीपेक जो है वो रूट है जो पाकिस्तान के जो है वो वाटर्स तक बेनिफिट मिलेगा। पाक ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है जैसे चाइना को मिलेगी। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के ही रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब चाइना बांग्लादेश एक बड़ी जो फायदा आप अगर देखा जाए दो कंट्रीज की बेस पे, चाइना और बांग्लादेश जो है ग्लोबलाइजेशन का ही वजह से बांग्लादेश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता था। अब बांग्लादेश को फंडिंग की चाइना ने। अब चाइना ने फंडिंग की, फंडिंग की वजह से बांग्लादेश ने पडामा ब्रिज बनाया। एक सिंगल ब्रिज की अगर मिसाल लें, इसमें क्या हुआ, जब पडामा ब्रिज बनाया तो जो बांग्लादेश है इसकी इकोनॉमी ने 1% जो है फुल जीडीपी में इंक्रीज किया है। उसके अलावा इस पनामा सिंगल ब्रिज की वजह से जो बांग्लादेश है उसकी 0.84% जो है वो पॉवर्टी जो है लो हुई है। तो अब इसमें क्या हुआ, चाइना ने फंड किया, बांग्लादेश ने जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ये ब्रिज को वो किया, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया। इससे इसको ये फायदा। उसके अलावा जो ट्रेड जो रूट है उसको शॉर्टन किया है, जिसकी वजह से इसको ये बेनिफिट्स हुए हैं। और इसके अलावा इस ब्रिज ने
वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल को ढाका से भी मिला है। तो एक सिंगल ब्रिज ने जो है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले किया है चाइना की फंडिंग के जरिए। और अब ये सब जो है चाइना बांग्लादेश जो पार्टनरशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की ही बदौलत है। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं और जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, और इसके अलावा 3 लेवल इंटरेक्शन भी हुआ। अभी 3 लेवल इंटरेक्शन क्या है? अब देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे हमारे इंटरेक्शन जो है वो आजकल हर पूरे ग्लोबल लेवल पे इंटरेक्शन होता है। और देखा जाए तो कंट्रीज से जो है वो इंटरेक्शन होता है। और तीसरा लेवल अगर देखा जाए तो नेशंस के अंदर जो है इंडिविजुअल्स के जो है ना इंटरेक्शंस होते हैं। तो मतलब ग्लोबल लेवल पे, कंट्रीज के लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है ना वो इंटरेक्शन जो है वो बहुत इजी हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अच्छा, और ग्लोबलाइजेशन की एक और एग्जांपल है, जैसे कि स्पोर्ट्स के थ्रू ग्लोबलाइजेशन जो है वो, स्पोर्ट्स भी ग्लोबलाइजेशन की एग्जांपल है। जैसे कि ओलंपिक्स जो है वो होता है। अब ओलंपिक्स में डिफरेंट जो है वो कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें जो है वो अवार्ड्स मिलते हैं। ये एक ग्लोबलाइजेशन के ही थ्रू इजी हुआ है कि जो है वो कंट्रीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, या स्पोर्ट्स के थ्रू भी। अच्छा, कल्चरल ट्रेडिशंस भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब कल्चरल ट्रेडिशन में ये है कि अब देखें कि अब जैसे सुशी है डिश, वो चाइना की है लेकिन मिल कहाँ रही है? न्यूयॉर्क में मिल रही है। अब पाकिस्तानी फूड है, पाकिस्तानी क्यूजीन है, वो कहाँ मिल रहा है भाई? वो लंदन में मिल रहा है। इसी तरह मैक्सिकन है, वो कहाँ मिल रहा है भाई? टोक्यो में मिल रहा है। तो मतलब जो है वो मतलब ये अब ग्लोबलाइजेशन ने इतना इजी कर दिया है कि ये चीजें जो है वो मतलब जो पहले इंसान सोच भी नहीं सकता वो पॉसिबल हो रही है। अब देखा जाए म्यूजिक एंटरटेनमेंट। अब म्यूजिक एंटरटेनमेंट भी देखें कि अगर किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री का म्यूजिक एंटरटेनमेंट पसंद आ रहा है, तो क्या किया जा रहा है जी? डिजिटल इंटरेक्शंस होते हैं, उसके अलावा कॉन्सर्ट्स करवाए जाते हैं, टूर्स करवाए जाते हैं। तो आर्टिस्ट जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ है। फैशन और स्टाइल में भी देखा जाए, अब फैशन और स्टाइल को भी देखें तो अगर जैसे ब्रांड्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, फैशन इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको रीच करना जो है ना वो ग्लोबली अब मसला नहीं है। अब इसलिए जो फैशन है वो डाइवर्सिफाइड हो गया बहुत ज्यादा, और जो है वो रीचेबल हो गया है। इसी तरह ट्रैवलिंग में कोई मसला नहीं रह गया, मतलब थ्रू आउट द ग्लोब आप ट्रैवल कर सकते हो। कम्युनिटीज में आप जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हो। कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जो है आप देख सकते हो। तो मतलब ट्रैवलिंग भी जो है ना वो एक ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही गुड जो है वो कह लें रिजल्ट है। अब आके देखा जाए कॉन्स क्या है भाई। देखिए जैसे हर चीज का एक कहते हैं कि पॉजिटिव साइड्स होती है तो नेगेटिव साइड्स भी होती है। तो ग्लोबलाइजेशन की भी यकीनन नेगेटिव साइड्स हैं, लेकिन नेगेटिव साइड्स जो हैं अगर देखी जाए तो क्या है? अब जी कहा जाता है कि जो माइटी कंट्रीज है, जो ताकतवर मुल्क हैं, उन्हीं को फायदा हो रहा है। वो बल्कि माइटी कंट्रीज जो है वो वीकर कंट्रीज का फायदा उठा रही है। असल फायदा किसका हो रहा है जी? माइटी कंट्रीज का हो रहा है। और स्प्रेस किसको कर रही है? वीकर्स कंट्री को एक्सप्लॉयट कर रही है। अब वो कैसे कर रही है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। यहाँ पे यूथ है और यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत चीप है। तो क्या करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज इन ईस्टर्न कंट्रीज को जो एक्सप्लॉयट करते हैं, यानी कि उनको उतना पे नहीं किया जाता जितना उनका हक होता है। और इसके अलावा अब जैसे फ्री ट्रेड तो है, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। अब जितनी कोई ताकतवर कंट्री है वो अपना रोब भी उतना ही रखेगी, और वीकर कंट्री को उतना ही सप्रेस करेगी। अब इसके अलावा डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का जो है वो कॉन्स या नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उनकी तो डेथ हो जाती है। किस थ्रू से? एमएनसीज के थ्रू से, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू से। अब जो अब जैसे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, अब जो एमएनसीज है उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होती है, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बिल्कुल थ्रेट होती है, जो कि मोस्टली जो डोमेस्टिक और स्मॉलर बिजनेसेस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं।
ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब देखा जाए क्लाइमेट कंडीशंस बहुत वर्स हुई हैं जब से ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन आया और उस पीक पे आ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, तो क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। क्लाइमेट कंडीशंस किस तरह का, डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई है। डिफोरेस्टेशन क्यों हुई है भाई, क्रॉप की ग्रो करवानी है तो ट्रीज को काटा जाता है, अब लाइफ स्टॉक को ग्रेस करवाना है तो उस ट्रीज को काटा जा रहा है, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लॉयड हो रही है और रहने के लिए जमीन को क्लीन करना है तो ट्रीज को काटा जा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 10 बिलियन ट्रीज पर ईयर काटे जाते हैं, ठीक है, और ज्यादातर ये ट्रॉपिकल एरियाज के ट्रीज काटे जाते हैं। अब जब ट्रीज काटते हैं तो आपको पता है कार्बन डाई ऑक्साइड को जो है वो ट्रीज जो है वो इंगल्फ करते हैं, लेते हैं, लेकिन ट्रीज काटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत बड़ा एडिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मजीद क्लाइमेट को जो है वो डिटोरियरेट कर रही है। जो अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस जो क्लाइमेट में आ रही है, आप देखते हैं बारिशें बेवक्त हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, और मतलब बहुत स्वेयर कंडीशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। क्लाइमेट कंडीशंस जो है मजीद वर्स हुई है ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट में ये आता है। अच्छा, और पोल्यूशन बढ़ी है, जाहिर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है। तो ये जो है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिन्होंने बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है इन्वायरमेंट को, डेवलपिंग कंट्रीज को, और इसके अलावा जो है वो फायदा किसका हुआ है, सिर्फ माइटी कंट्रीज का हुआ है। अब ये फ्री ट्रेड तो हुई है, बट पॉलिटिकल डिफरेंस में एक मिसाल आती है ब्रेक्जिट की, जो रिसेंट हुआ है, जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को लीव करने का डिसाइड किया। तो अब उनको उनको फ्री ट्रेड जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको फ्री ट्रेड इकोनॉमी नहीं मिलेगी। अगर वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ रहे हैं तो उनके सारे जितने भी इंसेंटिव्स थे उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो फिर ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये तो फिर माइटी कंट्रीज के लिए है, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है इनमें तो फिर इनका जो है वो रोल जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है। तो ये थे आज के प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो होप कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।